of this month, we launched Attack on the 4th. जो मूवीज़ लोगों ने देखी हैं उनमें उस लड़की का जिक्र है, उनका नाम नहीं है, उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रख के मैं भी नाम के ऊपर नहीं आऊँगा, परिवार के कांटेक्ट में रहे। उन्होंने मर्चेंट नेवी में उनका सिलेक्शन हो गया, तो इन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं मर्चेंट में नहीं जाऊँगा। ही डिक्लाइंड दैट। 5 जुलाई का एक लेटर है उनका जो उन्होंने हमें रास्ते से लिखा है जब वो 4875 पर जा रहे थे। मुझे मिसेस बत्रा का फ़ोन आया, आप इमीडिएटली आ जाइए। और जैसे ही मैं आया, कुछ नेबरर्स हमारे वहाँ पर दरवाजे के पास खड़े। मुझे तभी डाउट पड़ गया कि ये जो पड़ोसी खड़े हैं यहाँ पर, तो कोई बुरी खबर भी हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। जुलाई का महीना है और जब भी जुलाई आती है 25-26 तारीख के आसपास या पूरा जून जुलाई, कारगिल हम सबको याद आता है। और जब कारगिल याद आता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि कारगिल बच गया या कारगिल हम जीत गए। और उनमें से एक नाम ऐसा है जो हमारी ज़ुबान पर है। हम जितनी बार उनका नाम ले लें उतनी बार ही दिल कहता है कि एक बार और ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर से शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की। उनकी शहादत की किस्से कहानियां हमने बहुत सारी सुनी हैं, लेकिन उनका बचपन कैसा था, परिवार ने उस दौर को कैसे निकाला है, किस तरह से झेला है, खासतौर से 99 के बाद जब वो शहीद हो गए, उसके ऊपर बातचीत आज करेंगे। बहुत खास मेहमान हैं उनके पिता हमारे साथ, GL बत्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के ऊपर आपका। मैं शुरुआत कर रहा हूं सर, मैं बाकी चीज़ों पर जाऊं। एक बार फिर जुलाई आ गई, एक बार फिर कारगिल विजय दिवस का जिक्र आ गया। 26 साल हो चुके हैं। आप कैसे इन दिनों को याद करते हैं, कैसे इन दिनों को देखते हैं आप? 26 साल हो गए कारगिल को। हमें जब भी विजय दिवस आता है तो विक्रम जी का बचपन से लेकर के, बर्थ से लेकर के और आज दिन तक वो सारी इवेंट्स हमें याद आते हैं जो उन्होंने किए। बचपन से ही बड़े मेधावी थे, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे थे। पालमपुर के केंद्रीय विद्यालय में उनकी स्कूल शिक्षा हुई। जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया, बचपन से ही एक अलग से दिखाई पड़ते थे वो। आउटस्टैंडिंग, जस्ट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो उनके अंदर एक, जिसको कहते हैं ना कि हम सभी एक परफेक्शन की तरफ कोशिश करते, हमारी कार्विंग होती है, तो उनके अंदर बहुत सारे वर्च्यूज थे और स्कूल की सभी गतिविधियों में वो पार्टिसिपेट करते थे। जब एनुअल फंक्शन मनाया जाता था स्कूल में, तो जो टेबल प्राइजेस से सजा हुआ होता था उसके कम से कम 50% प्राइजेस विक्रम अकेले ही ले जाते थे। तो ये उनके अंदर बहुत सारी और भी एक कहिए कि ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज थी। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में, आंखों के आगे आ जाती हैं, हर साल आ जाती हैं जब भी। जी हाँ, बिल्कुल आ जाती हैं। अब मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊं, आप विक्रम जी क्यों कह रहे हैं? विक्रम जी देखिए, क्योंकि आमतौर पर पेरेंट्स बच्चों को निकनेम से बुलाते हैं। हाँ, या कम से कम जी तो कोई नहीं लगाता, सीधा विक्रम। जी हाँ, जी हाँ। विक्रम जी का कद बहुत बड़ा है, बेशक मैं उनका फादर हूँ, लेकिन आज जिस स्थान पर वो हैं, मैं उस स्थान की अपने तहे दिल से कदर करता हूँ, फख्र भी करता हूँ, तो मैं इसलिए जी का इस्तेमाल करता हूँ। आप कोई निकनेम से बुलाते थे उनको? निकनेम से लवली बुलाते थे हम, बिकॉज उनका जो बचपन का नाम था वो लव था। उनकी माताजी ने, जब उनके 2 बेटे हुए हमारे, तो इनके नाम हमने लव कुश रखे थे। मैं 99 में आऊँगा, उस दिन जो हुआ, जो कुछ हुआ, मैं उससे थोड़ा सा पीछे शुरू करता हूँ। आपको याद है विक्रम जी जब पहली बार चले, उनकी फर्स्ट स्टेप होता ना कि बेबीज़ के जब वो क्रॉल करना शुरू करते हैं या फिर पहला कदम रखते हैं, याद है कुछ किस्सा आपको? हमारे तो ईश्वर ने हमें 2 दिए थे जी, तो दोनों पर हमारी नज़र होती थी। विक्रम पर मम्मी ज़्यादा
नज़र रखते थे जी। और विशाल कुछ मेरे साथ ज़्यादा रहते थे। तो जब इन्होंने चलना फिरना प्रारंभ किया, नेचुरल है कि माता पिता को बहुत खुशी होती है, बिल्कुल। काफ़ी उत्साहित होते हैं। मैं किससे एक्चुअली ये समझना चाह रहा था कि कई बार कुछ ऐसा होता है कि जब वो पहली बार चले या जब क्रॉल कर रहे थे तो उस समय कई बच्चे बहुत शरारती होते हैं। जी हाँ। तो क्या वैसे नहीं, विक्रम बहुत या- शरारती नहीं थे, तेज थे। विक्रम काफ़ी तेज थे। जी। तो मतलब मैं अगले सवाल पर आने वाला था कि आपको उनके स्कूल का फर्स्ट डे याद होगा। मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। मैं आर्मी जब उन्होंने ज्वाइन किया उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बचपन के बारे में जानना चाह रहा था। जी हाँ, लोग जानना चाहते होंगे हाँ बहुत से। बिल्कुल। ये स्कूल जाने में खुश रहते थे, काफ़ी खुश रहते थे, उत्साहित होते थे और स्वयं उठ करके इनको पता होता था कि ये मेरा टाइम है जाने का। वो उठ करके उन्होंने अपने आप तैयार हो जाना और बहुत ही उत्साहित होते स्कूल जाने के लिए। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा उनके प्रोफेशनल करियर की तरफ बढ़ूं। आर्मी ज्वाइन करने के बारे में किस तरह से जहन में आया? फैमिली में क्या बातें चल रही थी? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप एक प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे थे या कर रहे जी हैं, हाँ। उस टाइम कर रहे थे। तो किस तरह से विक्रम जी ने उस तरफ जाने की सोची? इनका एडमिशन हमने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में करवाया है। बीएससी। जी हाँ। यहाँ पर इन्होंने एनसीसी भी ऑप्ट की हुई थी। ठीक है। एनसीसी में ये एयर विंग के कैडेट थे। इन्होंने कुछ पैराग्लाइडिंग का कोर्स भी किया। ये कुछ समय के लिए पिंजौर में जो फ्लाइट क्लब था उसमें जी। जाते रहे और ये 2 बार नॉर्थ जोन में जो हमारी पंजाब डायरेक्टरेट है, एनसीसी डायरेक्टरेट, उसमें ये बेस्ट कैडेट चुने गए। लेकिन वैसे ये बचपन से ही जब स्कूल में थे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में थे, तो केंद्रीय विद्यालय नॉर्मली कैंट एरियाज में होते हैं, तो वहाँ पर भी ये जो आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ इन्होंने देखी तो बड़ी डिसिप्लिन लाइफ, तो बड़े इम्प्रेस हुए थे। तब भी इनके मन में था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। अब बात होती है कि करियर कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। तो इसी उधेड़ बुन में उन्होंने मर्चेंट नेवी में उनका सिलेक्शन हो गया। ये बॉम्बे गए और सेल्फ रिलायंट या सेल्फ कॉन्फिडेंट इतने थे कि जब इनसे मैंने कहा कि मैं साथ चलता हूँ तो कहने लगे, डैडी आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। इनका सिलेक्शन हो गया उसमें। जी। तो जाने की तैयारी थी, तो 1-2 दिन के बाद तो इन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं मर्चेंट में नहीं जाऊँगा। ही डिक्लाइंड दैट। तो जब इनकी माताजी ने पूछा इनको कि बेटा आप इनकार क्यों कर रहे हो, तो उनका एक सीधा सा प्रश्न था, क्या मम्मा आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्या? नहीं, इनकी मम्मी ने आंसर दिया कि नहीं बेटा, हमें तो कोई ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, आप लोग हमारी सब कुछ हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं मर्चेंट में नहीं जाऊँ। वहाँ डिसाइड हो गया कि वो वहाँ मर्चेंट में डिसाइड हो नहीं गया कि जाएंगे। मर्चेंट में, तो वहाँ वो भी क्लियर हो गया कि वो आर्मी में जाएंगे। आर्मी में जाएंगे। तो फिर कितना टाइम लगा कि वहाँ उसके पर? बाद ये वापस चले गए हैं, चंडीगढ़ आ गए वापस। तो एक दिन इनका फ़ोन आया और कहने लगे, डैडी मैं चंडीगढ़ में ही रहना चाहता हूँ और मैं एमए इंग्लिश में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि बेटा आप साइंस ग्रेजुएट हो, आप इंग्लिश में आपका क्या तुक बनता है? तो कहने लगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसलिए एडमिशन लेना चाहता हूँ ताकि मुझे और एक्सपोजर मिले और मैं हॉस्टल मुझे मिल जाए और मैं हॉस्टल में रह करके सीडीएस की तैयारी करूँ। दैट वाज हिज मेन पर्पस, टू टेक एडमिशन इन द एमए इंग्लिश। तो वो उन्होंने अप्लाई किया, एडमिशन लिया इंग्लिश में और हॉस्टल रूम भी उनको मिल गया और वहाँ पर वो अपनी सीडीएस के लिए तैयारी, prepare सीडीएस की करते थे। तैयारी करते। अच्छा, आर्मी जब जहन में आ रही थी तो परिवार ने, स्पेशली उनके मदर ने कभी उसको लेके रिलक्टेंट थे कि नहीं ये नहीं जाना चाहिए? नहीं, या- बिल्कुल रिलेक्टेंट नहीं थे, क्योंकि विक्रम के नाना जी वो भी आर्मी से ही रिटायर हुए थे। वो सूबेदार रिटायर हुए थे और वो ब्रिटिश टाइम था और उन्होंने वर्ल्ड वार भी, दोनों वर्ल्ड वार फेस की हुई थी इनके नाना जी ने। और मेरी ओर से भी हमारे कुछ पूर्वज जो है वो आर्मी में रहे। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी कि आर्मी में ये जाए या ना जाए। पर आपको हमें खुशी थी इस बात जी, की कि अगर मैं अब थोड़ा सा जॉब वाली उनकी, जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की तो वो दिन याद है आपको? फर्स्ट डे ऑफ जॉब, कमीशन हुआ जब? देखिए, ये जब एसएसबी के लिए गए, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया जी, सीडीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ठीक है। और विद इन मेरिट आए ये 30-35 जो मेरिट में टॉप में होते हैं उनके बीच में इनका नंबर था।
और फिर इन्होंने एसएसबी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है जी। इलाहाबाद बोर्ड मिला था इनको, वहाँ पर इन्होंने एसएसबी इंटरव्यू फेस किया है। तो वहाँ पर जब इनकी सिलेक्शन हो गई तो इनका मुझे फ़ोन आया उसी दिन सिलेक्शन होने के बाद में कि डैडी मेरी सिलेक्शन हो गई है और मुझे इन्फेंट्री बटालियन में डाला गया है। खैर मुझे बहुत खुशी हुई नेचुरली, बल्कि मेरा भी एक सपना था जब मैं कॉलेज में था और जब मैंने अपना एजुकेशन लिया, ख़त्म किया माई पीजी कोर्स, तो मैंने भी एसएसबी फेस किया था अपने टाइम पर। तो वो उनको ये चीज़ भी पता होगी डेफिनेटली। तो जी हाँ, वो उनको पता थी, बल्कि वो उन्होंने फ़ोटो वोटो भी देखे हुए थे। तो मुझे खुशी हुई कि मेरा भी एक सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊँ। तो जब इन्होंने ये कहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि चलो जो मेरा सपना पूरा नहीं हो सका वो मेरे बेटे के रूप में पूरा हो रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा अब कारगिल की तरफ रुख करता हूँ। कारगिल वॉर परिवार ने कब सुना? इनकी पोस्टिंग शाहजहांपुर के लिए आ गई थी। यूपी में जो शाहजहांपुर है, काफ़ी बड़ा कैंट है जी, वहाँ के लिए इस यूनिट की पोस्टिंग आ गई। जून 99 में ये पता लगा कि घुसपैठिए जो हैं वो आ चुके हैं। वो पूरे और देश को, मतलब आपने भी वहीं से सुना कि हाँ, उस टाइम तक मैं विक्रम बता रहा भी हूँ आपको, नहीं मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो जैसे ये पठानकोट तक पहुँचे थे तो इनको ये आदेश मिला कि आप वापस आ जाइए, क्योंकि द्रास और कारगिल में जो है वो पाकिस्तान आर्मी आ चुकी है और वहाँ पर जो है मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पठानकोट ये जा रहे हैं यूपी, जी हाँ, सपोर्ट से निकले हैं, पठानकोट तक आ गए। पठानकोट तक आ गए इन्होंने, हाँ, यूपी तब जाना। इनको तो इन्हें आदेश पठानकोट रोक लिया। हुआ कि आप वापस आ जाइए। विक्रम जी की जो कंपनी थी डेल्टा कंपनी, इनको और एक कंपनी चार्ली कंपनी थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। डेल्टा कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा थे जी, एट दैट टाइम लेफ्टिनेंट बत्रा, और चार्ली के कमांडर संजीव जम्वाल, लेफ्टिनेंट संजीव जम्वाल। तो इनको ये आदेश होता है कि आपने हमारी जो चोटी 5140 है उस पर दुश्मनों ने कब्जा किया हुआ है और उसको आपने छुड़ाना है। तो आदेश के अनुसार ये ऑपरेशन के लिए रवाना होते हैं जी। वहाँ पर जो इनके यूनिट कमांडर थे, बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी थे, वाई के जोशी, उन्होंने इन दोनों कंपनी कमांडर्स को पूछा कि आपका विक्ट्री सिग्नल क्या होगा। पहले संजीव जम्वाल, कैप्टन संजीव जम्वाल जी को पूछा गया, तो उन्होंने कहा सर मेरा विक्ट्री सिग्नल ओ या ये होगा। अब इसका मीनिंग मुझे तो पता नहीं है। फिर इन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा को पूछा कि आपका विक्ट्री सिग्नल क्या होगा, तो इन्होंने कहा सर मेरा विक्ट्री सिग्नल होगा ये दिल मांगे मोर। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए। तो वो उन्होंने पूछा कि क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो इन्होंने कहा सर मैं और चोटियों को फतेह करूंगा और दुश्मनों को मारूंगा और मैं तब तक चैन नहीं लूँगा जब तक मैं अपनी सारी चोटियाँ वापस नहीं ले लेता। मैं दुश्मन को बिल्कुल बाहर नहीं निकाल देता। हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ रहा था तो अलग अलग जो उनकी जो पॉइंट्स उन्होंने फतेह किए, वो चाहे 5140 का आपने जिक्र कर दिया। हाँ। मैं उस पॉइंट के ऊपर आऊँ, ये नंबर्स आपके जहन में कैसे आते हैं आज भी? 5140 हो, मैं मेरे पास है 5100, 4700, 4750 और फाइनली 4875। ये नंबर दे दिए गए हैं चोटियों को जी, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी नहीं वो पॉइंट मैं ऑफ व्यू समझ रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक इमोशनली आप इनको अब ये खुद से हमारी connect मेमोरी कर पाते हैं। मेमोरी में फिट हो गए हैं जी। अब मुझे याद रहता है। अच्छा, आजकल तो बहुत सारे फोन्स हैं, उस टाइम आपकी विक्रम जी से किस तरह से बात होती थी? कितनी देर बाद होती थी? कैसे आपको पता लगता था कि उनको पठानकोट से वापस बुला लिया? कैसे कम्युनिकेशन? ये उन्होंने फ़ोन किया था पठानकोट से। जी, उन्होंने फ़ोन किया था कि हम पठानकोट आ चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं, लड़ाई शुरू हो चुकी है और हम वापस जा रहे हैं। तो जब उन्होंने लड़ाई की या वार की बात की तो हमने दोनों ने, मैंने और मिसेस बत्रा ने यही कहा था कि बेटा दुर्गे माता को याद करते रहना और अपना ध्यान रखना। मैं 4875 की तरफ बढ़ूंगा। पॉइंट 4875 वो भी डेफिनेटली आपको याद होगा। देखिए 99 में 24-25 साल का लड़का हो तो घर में शादी की बातें बहुत होती हैं, चल रही थी। जब वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनकी एक मित्र थी। तो एक दिन जब
घर पर आए हुए थे तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि डैडी मेरी फ्रेंड है। तो मैंने कहा बेटा देखो ठीक है फ्रेंड है, लेकिन ऐसे फ्रेंडशिप ऐसे नहीं होनी चाहिए। नहीं सर डैडी यस वी आर कन्फर्म अबाउट आवर अफेयर्स एंड वी हैव डिसाइडेड टू मैरी। देन आई सेड इट्स ओके देन। तो वो हमारे मन में था कि जब ये वापस आएंगे वहाँ से तो हम इनकी मैरिज कर देंगे। तो मतलब एक तरह से वो भी जहन में बातें चल रही थी। जहन में थी। देखिए फिल्में बनी हैं, आपने भी हाँ, देखी होंगी। जी। मैं देख रहा हूँ कि ये दिल मांगे मोर वाला डायलॉग पूरे देश, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में है भी ये, जिक्र कर जी दिया, हाँ, पूरा हाँ, देश इसको हाँ। जानता है, चाहे वो अभिषेक बच्चन थे रोल या प्ले कर रहे हो ये या सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। हाँ। और ये मैंने बता ही दिया आपको कि वो सभी जानते भी हैं कि वहाँ पर उन्होंने वो चोटी फतेह की, जी। कैसे दुश्मनों को मारा और कैसे जो है उन्होंने अपना नारा जो है स्लोगन ये दिया वहाँ। जी बिल्कुल। सो दिस इज और फिल्मों के जरिए बहुत सारे लोगों को पता पता चला। लगा। मैं उस 4875 पर आता हूँ। जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था उस दिन आपकी कब बात हुई थी लास्ट टाइम? ये 5140 से इन्होंने फ़ोन किया था जी, अर्ली मॉर्निंग। रात में वो कैप्चर हो गया था वो पीक जो है। सुबह जैसे ही मैं उठा हूँ तो उस समय तो मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन पर ही रिंग बजी। तो मैंने उठाया तो उन्होंने एकदम से कहा कि डैडी आई हैव कैप्चर्ड। पर जब उन्होंने कैप्चर वर्ड मैंने सुना तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। आई गॉट परप्लेक्स्ड कि कहीं ये कैप्चर तो नहीं हो गए हैं। ओके। क्योंकि उससे पहले कैप्चर हुए हैं, कुछ हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा जैसे मेरी आवाज़ थोड़ी कांपी तो एकदम से वो कहने लगी डोंट वरी डैडी आई हैव रिकैप्चर्ड अवर पीक 5140। तो मेरी तो छाती चौड़ी हो गई जी उस वक्त। और मैं समझता हूँ कि दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। एंड आई सेड बेटा कि वी आर प्राउड ऑफ यू, यू कैरी ऑन योर टास्क। फिर माता जी ने भी बात की और माता जी ने भी यही कहा कि बेटा हमारा आशीर्वाद है और आप दुर्गे माता का स्मरण करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद आपकी बात नहीं हुई? उसके बाद में एक बार बात फिर हुई है। एक बार फिर बात हुई जी हाँ। उसके बाद वो आए हैं यहाँ पर नीचे बेस कैंप में आ गए जी। कुछ रेस्ट तो ज़्यादा मिलना चाहिए था लेकिन उतना मिला नहीं। 3-4 दिन के बाद ही जो है 4875 के लिए जो है आदेश, बल्कि वॉलंटियर किया उन्होंने। जी। जो बटालियन कमांडर थे कर्नल जोशी, वो देख रहे थे कि इनको बुखार भी है, नहीं चाहते थे मतलब कि जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो बच्चे थे आई मीन हिज सोल्जर्स, उनको कॉन्फिडेंस इतना था कि वो ये समझते थे कि कैप्टन बत्रा के साथ हैं तो वी आर सेफ। विक्रम बिल्कुल तैयार हो गए और उन्हें कहा सर कि मैं जाऊँगा। और जितना हम जानते हैं कि वो बाकियों को सेव कर रहे थे उस चोटी को फतेह करने के लिए, वो शहीद हुए। तो 7 जुलाई को ये जो चल रही थी लड़ाई रात में 4875 पर, तो इनके एक जूनियर ऑफिसर थे नवीन नगप्पा, लेफ्टिनेंट नवीन नगप्पा। वो उनके लेग्स के पास में आकर के ग्रेनेड ब्लास्ट होते हैं और उसके जो स्प्लिंटर हैं वो उनके लोअर लेग्स जो है कॉफ उसमें लगता है और वो मांसपेशियां जितनी भी मसल्स है फट जाती हैं सारी। बुरी तरह से वो इंजर्ड और वो बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। और जब विक्रम जी को ये आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो कहते हैं कि नवीन घायल हो गया है, उसको लाना है। तो इनके सूबेदार जाने लगते हैं कि सर मैं जाता हूँ, तो ये उसको पीछे धकेल देते हैं कंधे से पकड़ करके, नहीं तुम पीछे हट जाओ, मैं जाऊँगा, तुम्हारे बाल बच्चे हैं और अगर तुम शहीद हो गए तो वो अनाथ हो जाएंगे। और वो एकदम से वहाँ से छलांग लगा करके नवीन लेफ्टिनेंट नवीन के पास पहुँच जाते हैं, उसको लेकर के आते हैं और एक सुरक्षित स्थान पर सेफ पोजीशन में पहुँचा देते हैं और स्वयं आगे की लड़ाई को जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी लड़ाई चल रही थी, गोलियां हर तरफ से बरस रही थी, बम्बर फूट रहे थे, स्प्लिंटर्स एंड ग्रेनेड्स एंड ऑल दैट। तो वहाँ इन्होंने 5 लोगों को अकेले ही मारा है, 5 दुश्मनों को, इन हैंड टू हैंड फाइट। तभी कोई चट्टान की ओट में बैक में कोई छिपा हुआ था दुश्मन सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक, जो कि इनको टारगेट करता है और वो स्नाइपर से इनको टारगेट करता है और वो गोली इनकी छाती में आकर लगती है।
और चूँकि इनका एक नारा था कि दुर्गे माता की जय, तो ऐसा बताया गया कि उनके मुंह से लास्ट वर्ड ये जय माता दी, जय माता दी करके निकले हैं। यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने 5140 कैप्चर किया था तो महावीर चक्र की रिकमेंडेशन इनकी चली गई थी, और जब इन्होंने ये 5140 पर भी दुश्मनों को धकेला, उनको विजय की ओर हमारा जो है मार्ग प्रशस्त हुआ, सुबह होते होते तक 4875 जो है वो चोटी कैप्चर हो गई, रिकैप्चर हो गई। तो तब फिर जो है इनको परमवीर चक्र की घोषणा की गई। आगे वो आपने रिसीव किया बाद में? जी हाँ, जो मैंने रिसीव किया इन 2000 में, जनवरी 2000। आप तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? बड़ा इमोशनल टाइम वो होगा, लेकिन अगर आप बताना चाहें, आप कहाँ पर थे उस समय? मैं वो 8 जुलाई की सुबह होगी जिस दिन? जी हाँ, मैं अपने ऑफिस में था जी। तो मुझे मिसेस बत्रा का फ़ोन आया कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स आए हुए हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली आ जाइए। तो मैं तुरंत जो है वापस आया। आपको अंदेशा था ऐसा कुछ होने जा रहा है? नहीं, अंदेशा नहीं था, लेकिन दिल में एक इतना तो रहता था कि वार टाइम है, कभी कुछ क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं। मैं घर पहुंचा जी इमीडिएटली। जैसे ही मैं आया तो कुछ नेबरर्स हमारे वहाँ पर दरवाजे के पास खड़े थे, तो मुझे तभी डाउट पड़ गया कि ये जो पड़ोसी खड़े हैं यहाँ पर, तो कोई बुरी खबर भी हो सकती है। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो वो आर्मी ऑफिसर्स वहाँ के लोकल थे, तब मुझे और कंफर्मेशन होने लगा कि ये कुछ तो है। तो मिसेस कहने लगी कि पहले तो आप अंदर आ जाइए, हमारे सनातनीज़ में ये होता है कि घर में मंदिर होता है बनाया हुआ हमने, तो पहले आप अंदर आ जाइए और मंदिर में आकर के पहले आप प्रणाम कीजिए। आपके मिसेस आपको बोल रहे हैं? हाँ, उनको अभी कुछ बताया नहीं गया था। और जैसे मैं बाहर आया तो वो कर्नल पुंज थे जिन्होंने मुझे कंधे से थोड़ा पकड़ा और मुझे साइड में ले गए और कहने लगे, बता साहब एक सैड न्यूज़ है, कैप्टन विक्रम बत्ता नहीं रहे। तो जब उन्होंने ये कहा तो इससे अंडरस्टूड कि एक फादर पर क्या गुजर सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। इट वाज जस्ट जैसे एक चट्टान गिर पड़ती है आदमी के ऊपर। मैं काफ़ी फेंट हो गया, मैं गिरने वाला था। तो मेरे एक पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे अपनी छाती से लगा ही रखा उन्होंने काफ़ी देर, जब तक मैं संभला नहीं। पर मुझे खफ्र होता है इस बात का, बहुत गौरव, बहुत प्राउड महसूस करता हूँ मैं। मुझे लगा कि जाना तो एक दिन सबने है। बिल्कुल। और जब हम अपने बच्चे को फौज में या डिफेंस में भेजते हैं तो मेरा ये मानना है कि हमारी एक कमिटमेंट हो जाती है एक देश के प्रति, और कमिटमेंट ये होती है कि हमें दोनों बातों के लिए तैयार रहना पड़ता है। जो एक्सट्रीम है उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ता है, रहना चाहिए। इफ़ वी हैव सेंट आवर वार्ड्स टू द आर्मी, वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस द सिचुएशंस। डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल दौर होगा, बड़े मुश्किल से वहाँ से निकले। कभी जहन में आया एक फादर के तौर के ऊपर, आप बहुत प्राउड फील करते हैं, आज भी पूरा देश आपको सुनता है, उनका नाम लेता है, जिक्र करता है, फिल्में बन गई, कभी जहन में आया कि अगर वो मर्चेंट नेवी में होता तो हमारे साथ? बिल्कुल नहीं। मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ अपने आप को। अरे ऐसे बच्चे तो बड़े भाग्य से मिलता है। बतौर फादर बहुत सारे मन में आप कहिए कि इच्छाएं होती हैं। जी हाँ, कि मेरा बेटा इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, अब मैं आगे ऐसे करूंगा, इसकी एक फैमिली होगी आगे ऐसे, अब मतलब अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसा नेचुरल है। बच्चा जब होता है तो हर माँ बाप के दिल में ये हसरत होती है कि वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में जाए, बहुत अच्छी पढ़ाई करे, बहुत अच्छा बड़ा ऑफिसर बने, बड़े अच्छे रैंक में जाए, उसका बहुत नाम हो और बहुत लंबी जिंदगी जिए। तो ये होती हैं। आपको गुस्सा है? नहीं, पाकिस्तानियों कोई के ऊपर? पाकिस्तान पर तो गुस्सा रहेगा ही रहेगा। मैं एक और चीज़, मैं थोड़ा सा फैमिली के ऊपर आ रहा हूँ। मैंने शादी का सवाल पूछा था, आपने कहा कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें सोच क्लियर रखा था, है ना? जो मूवीज़ लोगों ने देखी हैं उनमें उस लड़की का जिक्र है, उनका नाम नहीं है, उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखे, मैं भी नाम के ऊपर नहीं जाऊँगा,
परिवार के कांटेक्ट में रहे वो जी हाँ, रही हैं। कि उन्होंने वापस शादी नहीं करवाई, ये भी कहा जाता है? हाँ, वो रही हैं। वो बल्कि जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था, जी क्रिया, तो वो आई थी, जैसा कि आपने मूवी में भी देखा होगा। बिल्कुल। और उसके बाद भी एक बार आई हैं। और यदा कदा उनसे बात हो जाती है, कभी साल में 2-3 बार। उनके उन्होंने मैरिज नहीं sacrifice की, को कैसे उन्होंने देखते? मैरिज नहीं की है। ये उनका बड़ा सेक्रीफाइस है। चलिए, बहुत सारी मैंने बातें की हैं, मैं 2-3 चीज़ें और, मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि मैं आपके जख्मों को कहीं दोबारा से नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, हरे नॉट तो एट नहीं ऑल, कर रहा हूँ। नॉट एट ऑल। कौन सा वर्ड्स आपके जहन में सबसे ज़्यादा रहता है? लास्ट वर्ड जय माता दी, वो लेटर में लिखे गए शब्द, या 5140 रहता है, 4875 रहता है? दिमाग में क्या घूमता है? शेरशाह, शेरशाह रहता शेरशाह। है। और वजह उसकी? वो शेर थे, वो शेर थे। बड़ा एक्यूरेट उनको दिया गया टाइटल, कोड नेम। हम भूलते नहीं है कभी भी ये 2 फिगर्स जो हैं। वी कैन नेवर फॉरगेट दिस फिगर्स, 5140 एंड 4875। बल्कि अभी आपको भी शायद पता चला होगा कि उनके भाई विशाल वो 5140 पर भी गए, उन्होंने एक्सपेडिशन किया। मैं यही पूछने वाला था कि हाँ। आप कभी गए या आपके वो फैमिली में मैं से चोटी कभी? पर तो नहीं जा सका, जी। लेकिन मैं 2 बार द्रास जरूर गया हूँ। आपने क्या कुछ संजो कर रखा है? यादें तो आपके जहन में है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं नीचे जब इस इंटरव्यू से पहले बात कर रहा था, आपकी ज़ुबान पर हर टाइम उनका जिक्र है। उनकी वो वर्दी, उनकी वो चीज़ें, उनके जो कैंप में उनके पास सामान था वो भी आपके पास पहुंचा होगा, वो भी रखा हुआ। वो आपको कैसे फील, मतलब कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बड़ा अच्छा फील देख के होता है। आपको रुला देती हैं। आजकल नहीं, कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, गीली हो जाती हैं आंखें कभी कभी, किसी सीन को देख करके या किसी चीज़ को देख करके, या कोई इस प्रकार की और इवेंट है या कुछ। लेकिन मैं अब इस स्टेज में आकर के, देखिए, मैं ना अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करता हूँ, प्राउड महसूस करता हूँ और एलिवेटेड महसूस करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ओवरवेल्म्ड विद द ऑनर रिसीव्ड। चलिए, एक आखिरी सवाल, एक फौजी के पिता को कैसा होना चाहिए? क्या जीएल कैप बत्रा जी के जैसा होना चाहिए? बिल्कुल बात होना चाहिए, वही जज्बा मेरे दिल में भी है। किसी का आज सुन रहे होंगे आपको, तो उनका बेटा हो सकता है सरहद के ऊपर हो, उनके जहन में चिंता आएगी, उनके चिंता जरूर आएगी, लेकिन जब एक बार मैंने अभी बताया आपको कि वी आर कमिटेड, वंस वी सेंड अवर वार्ड इनटू द डिफेंस सर्विसेज, वी शुड बी कमिटेड फॉर दिस। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सैल्यूट है पूरी फैमिली को। थैंक यू। मैं जब आपसे इंटरव्यू से पहले मिला हूँ, मैंने आपको पहली लाइन ही ये बोली, मेरे जहन में ये था कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपसे मिला। सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने सो हमें समय मच, दिया। थैंक यू सो मच। इस बातचीत के जरिए हमने कोशिश की है कि आप तक पहुंचा पाए उनकी यादों को, उनके किस्सों को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी ज़िंदगी के पलों को, और सबसे स्पेशली कि फैमिली किस तरह से सब चीज़ों को सहन करती है, देखती है, समझती है और पूरा सपोर्ट करती है एक सोल्जर की फैमिली।